Assalamu guys, this is for me Franshad Hussain and welcome back to my personality ethic channel. Guys, आपने हमेशा एक लफ्ज़ सुना होगा सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है और सेल्फ अवेयरनेस से हमें मिलता क्या है और क्या हम सेल्फ अवेयरनेस से कर सकते हैं, नहीं बताना। मैं भी सोचता था पहले कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि सेल्फ अवेयरनेस ये चीज़ होती है और मैं खुद भी इम्प्लीमेंट किया है, तभी जाकर मैं यूट्यूब की वीडियो बना पा रहा हूँ वो सेल्फ अवेयरनेस के। तो सेल्फ अवेयरनेस से जानने से पहले, सेल्फ अवेयरनेस से होता क्या है, जानने से पहले कि सेल्फ अवेयरनेस से होता क्या है, उससे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानना है, अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ एक बोनस ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हो। जानते हैं पहले है कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि खुद को पहचानना, खुद को समझना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि खुद को समझना और खुद को पहचानना, अपने ख्यालों के ज़रिए, थॉट्स के ज़रिए, अपने इमोशंस के ज़रिए, जज्बातों के ज़रिए और अपने बिहेवियर की वजह से सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपनी काबिलियत और अपने खुद को समझना कि मैं किस में सही हूँ, किस में बेस्ट हूँ, किस में मैं सही तरह नहीं हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी काबिलियत को जानें, आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या आप अच्छा कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मान लो कि आप ना किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई मैं काम यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। दो इसके रीज़न सोचते हैं, या पैसों के लिए या फैमिली के लिए। ये आपने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा और ये नहीं कभी समझा होगा कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, क्या पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, या अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। आप पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन या आप फैमिली के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए काम कर रहे हो, ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। इसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, इसी को ही हम सेल्फ अवेयरनेस से हम अपना खुद को जान कैसे सकते हैं, कैसे अपने खुद को पहचान सकते हैं कि भाई मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे ये करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस, अपने जज्बातों पे बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, हम अपने खुद को ही नहीं समझ पाते, कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप अभी 8th क्लास में हो, इन दी नेक्स्ट मंथ आप चैनल हो 9th क्लास में। आपको ये अब तक ख्याल नहीं आया कि यार आपने ये नहीं सोचा कि यार मुझे क्या चाहिए, बायो चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, या मुझे आगे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या कोई अदर एक्टिविटीज़ में जाना है, जैसे कंटेंट क्रिएटर बनना है या कंटेंट राइटर बनना है। क्या सोचा है, ये आपने अभी तक नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की ना जानने की, आपको पता ही नहीं कि सेल्फ अवेयरनेस से मुझे अपने खुद को कैसे पहचान सकता हूँ। आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे तो चल पाओगे। कितना देर आप जॉब्स करते रहेंगे, कितने साल आप दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, कितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे। कभी अपने लिए भी टाइम करो, अपने लिए सोचो यार मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, मैं क्या अपने खुद पे कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कभी खुद पे भी सोचो, खुद के लिए भी सोचो। तो मैं आपको ऐसे कुछ 4 ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद की काबिलियत को, अपने खुद को पहचान सकते हो इन पॉइंट्स के ज़रिए।
इनको मैं स्टेप बाय स्टेप, इन पॉइंट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या? मानो कभी आपने ये सोचा है कि आपको वो शख्स जो है आप उसे लाइक करते हो, बट आपने कभी फील नहीं किया यार मुझे वो बंदा या बंदी क्यों पसंद है। जो फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, आप उसे लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, राइट। बट आपने कभी ये सवाल पूछा अपने खुद से, वाई आई एम लाइक दिस पर्सनल, मैं इस बंदे को क्यों पसंद करता हूँ? क्या इसके अंदर ऐसी काबिलियत है या खूबी है जिससे ये मुझे अट्रैक्ट करता है, मैं इससे करीब आता हूँ, अट्रैक्शंस होता हूँ। क्या इसके अंदर ऐसी काबिलियत है? कभी आपने ये फील किया? नहीं किया होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आपने फील ही नहीं किया होगा। बस सामने आया होगा, आपको बात किया होगा और आप कहा होगा यार बस अच्छा लगता है या बस अच्छी ही लगती है। भाई आपने कभी फील करो कि क्या काबिलियत है, ये खूबी है जो आपको उससे आपसे इंस्पायर करती है, आपको अट्रैक्ट करती है। कभी आप सोचो अपने खुद से। तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है पॉइंट थॉट्स। क्या? ख्यालात। आपने कभी ये सोचा, मानो आपने कभी ये सोचे आर्मी में जाना, नहीं सोचा होगा। कई मैंने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने मोहल्ले से लोगों से ये पूछे कि तुमने लाइफ में कभी कुछ करने का सोचे? कहते हैं नहीं यार कुछ करने का सोचा नहीं, जहाँ पर दोस्त चले गए वहाँ मैं चला गया, इससे हमारा अपना करियर नहीं बन पाया। तो यार ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं करना आपको कि एक बंदा खड्डे में घुसे तो आप भी उसके पीछे खड्डे में घुसो, ऐसा कभी नहीं करना। हर किसी की लाइफ अलग होती है। ऐसा नहीं आपने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली, भाई मुझे इस तरह बनना है, भाई मुझे इन जैसा बनना है, भाई मुझे ये करना है। एक दिन आपने वीडियो देख ली रिच बनने की, तो आप सोच के एक दिन में मैं रिच बन जाऊंगा। वो बंदा बोले गेम खेलो, एक दूसरे दिन में आप रिच बन जाओगे। क्या आप दूसरे दिन में रिच बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी अपने आप खुद से सोचो। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। मैं लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। एक्शन यानी करना। आपको पता है, आपने सोचा कि मुझे ना करना है, पर क्यों करना है नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक ट्रेडिंग का ऐप ट्रेडिंग देख लिया। आप बहुत सारा ट्रेंड यंगेस्ट जो है ट्रेडिंग में आने चाहते हैं, लेकिन आपने ट्रेडिंग पे काम किया, लेकिन आपने कभी ये सोचा यार ट्रेडिंग क्या मैं लाइक करता हूँ? जो सब जब धकेल। ट्रेडिंग करने से पहले आपने क्या उसकी स्किल्स उठाई, क्या उसकी नॉलेज उठाई? ये सोचा कि यार मेरे इसमें स्किल्स है, मेरी नॉलेज है ट्रेडिंग में, जो मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ। आपको नॉलेज नहीं, आपको स्किल्स नहीं, आपको उसके बारे में पता नहीं, और डायरेक्ट आप पैसा ही फेंक देते हो। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि अगर करने से पहले आप सोचो यार मुझे इसके अंदर नॉलेज है या नहीं है। नहीं है तो नॉलेज लो पहले, फिर काम करो। ऐसे नहीं सब देखें, ऐसे नहीं सब कुएं के अंदर घुसे तो आपको भी कुएं के अंदर घुसना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पहले नॉलेज उठानी, फिर जाकर करना। चलते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट की तरफ जो है स्ट्रेंथ वीकनेस। आपने खुद से कभी ये सवाल किया यार मैं स्ट्रेंथ में हूँ या वीक हूँ? यार मैं क्या इस चीज़ को सीख गया हूँ या नहीं सीखा? यार इसमें मैं इस सब्जेक्ट में इस स्किल में मैं सही हूँ, मैं स्ट्रेंथ सही है या मैं वीक हूँ? या कोई भी हो सकता है, स्पोर्ट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। क्या मैं फुटबॉल में सही हूँ या वीक हूँ? क्या मैं सब्जेक्ट में सही हूँ, स्ट्रेंथ है मेरी इस सब्जेक्ट में, या मैं वीक हूँ? या मैं फिटनेस में स्ट्रेंथ है मेरी, फिटनेस के अंदर मेरी स्ट्रेंथ है, या मैं फिटनेस के अंदर वीक हूँ? आपने ये कभी सोचा नहीं होगा, अपने कभी नहीं सोचा होगा। बस वही रूटीन करनी है, 9 बजे उठना है, 10 बजे उठना है,
सुबह को देर से सोने, 1-2 बजे तक सोने, सुबह को 12, 10 ये उठना है। फिर क्या, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस भी चली गई, आपकी फिटनेस इतनी अच्छी खासी है ही नहीं जिससे आप किसी से बनो। फिर आप अलग अलग बीमारी के शिकार पड़ जाओगे, जिससे आपकी तबीयत, आपकी रूटीन सारी ख़राब हो जाएगी। फिर आप खुद ही अपने खुद पे ही बिलीव करोगे, यार इस बार नहीं, अगले बार मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, अगले बार मैं जिम जाऊंगा। अगले महीने कहते कहते आपको साल गुजर लगेगा, लेकिन आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने खुद से सवाल ही नहीं किया आपको चाहिए क्या। आपने खुद से नहीं पूछा अपनी लाइफ से कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अचीव करना है, क्या अच्छा लगता है। ये तो आपने पूछा ही नहीं। आप किस चीज़ में अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा है, किस में आप सही हो, किस में और ज़्यादा अच्छा हो सकते हो, क्या अच्छा लगता है आपको, क्या नहीं अच्छा लगता। आप ये पहले सोचो, समझो, फिर करो। फिर आकर आप ये अपनी दूसरी स्किल सीखो। पहले सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानो क्या है और कैसे मैं अपने खुद को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा, आपके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट पे यस या करना ना भूलिएगा, ताकि आपको समझ आया या नहीं आया, या मैं और ज़्यादा आपको ब्रीफली आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझाऊँ कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।